ग्रेटर नोएडा निक्की को जिंदा जलाने वाले आरोपी का एनकाउंटर, पुलिस से गिरफ्त से भाग रहे विपिन के पैर में गोली लगी। कासना कोतवाली क्षेत्र के सिरसा गांव में पत्नी की पेट्रोल डालकर हत्या करने वाले हत्यारोपित पति विपिन भाटी ने पुलिस कस्टडी से भागने का प्रयास किया। पुलिस हत्यारोपित को ज्वलनशील पदार्थ की बरामदगी के लिए ले जा रही थी। पुलिस का दावा है कि हत्यारोपित ने ले जा रहे उप निरीक्षक की पिस्तौल निकालकर भागने की कोशिश की। पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। मजबूरन पुलिस को गोली चलानी पड़ी। हत्यारोपित पैर में पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने हत्यारोपित को गिरफ्तार कर जिम्स अस्पताल में भर्ती कराया। ज्ञात हो कि बृहस्पतिवार को सिरसा गांव में हत्यारोपित पति विपिन ने दहेज में 35 लाख रुपए की मांग पूरी न होने पर पेट्रोल डालकर अपनी पत्नी निक्की को जिंदा जला दिया था। हुई बर्बरता की कहानी। सिरसा गांव में हुई महिला निक्की की जलाकर दर्दनाक मौत के मामले में निक्की के 5 वर्षीय बेटे का वीडियो भी वायरल हो रहा है। वीडियो में बच्चा मां के साथ पिता ने की मारपीट और बर्बरता की कहानी बयां करता नजर आ रहा है। बच्चा बताता है कि मां के साथ पहले उसके पति ने मारपीट की, फिर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। परिवार में पसरा मातम। बेटी के साथ हुई बर्बरता और दर्दनाक घटना के बाद रूपबास गांव में मातम पसरा है। सांत्वना देने पहुंच रहे लोग भी पीड़ित स्वजन को रोता बिलखता देख आंसू नहीं थाम पा रहे हैं। घटना के बाद मृतका की मां मंजू सदमे में है। वह बार बार बेहोश हो रही है। वहीं पिता भिखारी सिंह भी सदमे के कारण गुमसुम बैठे हैं। पीड़ित स्वजन का आरोप है कि विपिन शराब का आदी था, जिसके बाद से ही घर में झगड़े बढ़ गए थे। वह कुछ करता भी नहीं था। पीड़िता के पिता ने कहा कि मेरी बड़ी बेटी ने मुझे कॉल कर मामले की जानकारी दी। हम लोग आनन फानन में अस्पताल पहुंचे। ये लोग उसे आग के हवाले कर भाग गए थे। उनके पड़ोसी उसे अस्पताल ले गए। जब हम पहुंचे तो वहां 70% जल चुकी थी। डॉक्टरों ने बेटी को सफदरगंज अस्पताल रेफर कर दिया। हम एम्बुलेंस बुक करके उसे सफदरगंज अस्पताल ले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। उन्होंने आरोपितों को फांसी सजा दिए जाने की मांग करते हुए कहा कि उनकी बेटी सास ने उस पर मिट्टी का तेल डाला और उसके पति ने उसे आग लगा दी। अब जब मेरी बेटी मर चुकी है तो उनकी दहेज की मांगे पूरी हो गई है। उन्होंने गाड़ी की डिमांड कर मेरी बेटी को प्रताड़ित किया। उसके बावजूद शादी के बाद से ही ससुराल के लोग 35 लाख रुपए की डिमांड कर रहे थे। उनकी दोनों बेटियों के साथ ससुराल के लोग मारपीट करते थे। कई बार पंचायत भी हुई थी। बिटिया से बात हुई थी। बड़ी बिटिया का फ़ोन आया कि पापा ऐसा ऐसा हो गया। हम तुरंत वहाँ पहुँचे हॉस्पिटल में। ये लोग आग लगा के भाग छूटे थे वहाँ से। दूसरा पड़ोसी उसे ले जाके एडमिट कर दिया फोर्टिज में। हम वहाँ पहुँचे तो हम बिटिया जल चुकी थी 70%। तब हम पहुँचे, उन्होंने कहा कि ये यहाँ इलाज नहीं होएगा। उन्होंने सफदरजंग के लिए रेफ़र कर दिया। हमने एम्बुलेंस करी। हम सफदरजंग पहुँच गए। सफदरजंग में उसने मृत्यु घोषित कर दिया बेटिया के लिए। तो इन दरिंदों ने जलाते हुए दर्द नहीं लगा। किसी की बेटी है, कैसा पढ़ाया, कैसा लिखाया, कैसे शादी करी है। इनको दर्द नहीं हुआ। किसी की बेटी को तुम जला रहे हो, दर्द नहीं होता क्या? किसी की बेटी जलती है और जलती को देख ले, एक हाथ में पतंगा लग जाता है, उससे ही शरीर में बल्लाएं निकल जाती है। वो तो जली है। तो किसी के बेटी को जलाना, ऐसे दरिंदे को तो फांसी होनी चाहिए। कोर्ट न्याय दे, फांसी लगनी चाहिए। ऐसे एक छोटे से आदमी को फांसी भूल जाती है, सजा भूल जाती है। जो कुछ क्राइम नहीं करता उसको सजा भूल जाती है। ये तो आंखों सांस तेल गिर रही है। बेटा लाइटर से आंच लगा रहा है। क्या कुछ कारण था ये सब करना, ये सब क्या कुछ आपसे बता दें? दहेज ही मांगते रहे हो तो उनकी दहेज अब पूरी हुई है। मैंने जो रीति रिवाज से शादी होती थी वो शादी करी थी। मैं नहीं कह रहा कि मैंने बढ़िया शादी करी है, मीडियम शादी करी थी। और उनकी डिमांड तो अब पूरी होगी। जो डिमांड वो मांगते आते थे ना उसी रोज से वो डिमांड उनकी पूरी होगी। मेरी बेटी चलेगी। अब मैं बेटी को कहाँ ढूंढूं, कैसे डिमांड पूरी करूं उसकी? क्या कुछ मांगते थे? गाड़ी मांग करते थे, गाड़ी मांगते थे, टॉर्चर करते थे बिटियान को। बड़ी बेटी हुआ कि सपोर्ट करती तो उससे भी मारते थे। बुढ़िया बाल पकड़ लेती थी और दोनों बेटे को लगा देती थी कसाई की तरह। वो तो कसाई है, वो आदमी थोड़ी है, ना इंसान है वो। कैसा हो गया शादी को 2016 में नोटबंदी में शादी करी थी मैंने। नोटबंदी में लोगों ने शादी हटा दी थी। नोटबंदी में मैंने फिर भी शादी की। नहीं, मारपीट होती थी। हम बिटियान को ले आए। सामाजिक तौर पे
वो आए कुछ दिन बाद हाथ जोड़ के ले गए, कि जी आज के बाद ऐसी बदतमीजी नहीं होगी। वो बदतमीजी फिर भी वो बदतमीजी होने लगी बिटिया को। फिर हम दोबारा गए, फिर हम समझाए, फिर ये बात अब आग लगाई दी। अब तो उनका मकसद पूरा हो ही गया। घटना जताने से पहले बातचीत हुई थी आपकी? बता रही थी मुझे कैसे कर रहे हैं। नहीं, उससे पहले हम गए थे, खुद समझा गए थे उसको समझा गए थे बिटिया को कि बिटिया तुम्हारा घर है, तुम चलाओ घर को जैसे भी चले। ठीक है पापा, आप टेंशन मत लो, हम चला। अब इन्होंने साजिश रची है चारों लोगों ने, और साजिश रच के जला दिया। हाँ, दूसरी बिटिया बड़ी भी उसी में। कहाँ थी जब ये घटना? ये नीचे थी, वो थी ऊपर, छोटी वाली जिसको जलाया वो ऊपर थी। उसका बेटा मौजूद था, उसने बयान भी दिए बेटे ने। मेरी मम्मी को लाइटर से जलाया गया, दादी ने तेल छिड़का और पापा ने लाइटर से आंच लगा दी, दोनों पापा ने। बड़ी बेटी बता रही थी उड़ा दिया गया था उनको नींद में थी। नहीं, किसी पदार्थ से उसको डाला गया और उसको आंच लगाई थी लाइटर से। बड़ी बेटी ने उसको देखा था? हाँ, बड़ी बेटी ने उसको, जब वो भगी जीने में भगी तो उसने कम्बल डाला, उसके आंच बुझाई, फिर उससे भी घसा गई पड़ासी। ये तो लोग भग गए जब। इसकी इनको फांसी से फांसी कैडी कोर्ट सजा दे इन्हें। ये दिनांक 21/8/2025 को रात्रि में फोर्टिस हॉस्पिटल से थाना कासना पे मेमो प्राप्त हुआ कि एक महिला जलने से भर्ती हुई है, जिसे सफदरजंग रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए फोर्टिस हॉस्पिटल से होकर सफदरजंग पहुंची, लेकिन रास्ते में ही उस महिला की मृत्यु हो गई। परिजन मिल गए थे। पुलिस ने पंचायतनामा कार्रवाई करके पोस्टमार्टम कराया। परिजनों ने उसका अंतिम संस्कार किया। जो मृतका है उसकी बहन की तहरीर पे सुसंगत धाराओं में थाना कासना पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। पति और उसके परिजनों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पति विपिन को हिरासत में ले लिया है तथा अन्य की गिरफ्तारी को टीमें गठित हैं। शीघ्र ही उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है।